नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले सेशन में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या क्या देखकर जाना है, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। और इसमें ये देखना कि यार कितना सा पोर्शन असल में मेरे काम का है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपके काम का है और क्या क्या अब आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो लेट्स सी। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारी बात आती है, शुरू होती है कैलोरीमेट्री से। शुरुआत में जब हम लोग कैलोरीमेट्री की बात करते हैं तो कैलोरीमेट्री के अंदर आप लोग बहुत ध्यान से जिस पार्ट को देखकर जाइए वो वाला पार्ट आप लोगों का हो जाता है। एक तो टी वर्सेस टी ग्राफ्स, यानी टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ्स की यहां पर चर्चा हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता था वो वाला पोर्शन, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इनटू हीट, जिसमें हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही हो सकता है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है दोनों मिलकर कन्वर्ट हो सकता है बर्फ को पिघला रही हो सकता है बर्फ का टेम्परेचर भी बढ़ा रही हो, पिघलाने के बाद पानी बना के टेम्परेचर बढ़ा दो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में भी करते हैं और वही चीजें यहां पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ हीट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी याद आ रहा है ना तुम्हें, बर्फ को ऊपर से छोड़ा, जमीन पर जब पहुंची तो उसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई, है ना। हाँ, इतना परसेंट बर्फ पिघल गया, वो वाले जो सवाल थे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये देखकर आना। और साथ में जो मिक्सिंग वाले सवाल होते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, मिक्सिंग मतलब वही पानी और बर्फ को मिलाया तो क्या होगा, बर्फ और स्टीम को मिलाया तो क्या होगा, सारी स्टेट्स के बारे में भी आप लोगों को बताया था कैसे सारी स्टेट्स की चर्चा करनी है, वो सब यहाँ पर होता है। तो ये कैलोरीमेट्री वाले पोर्शन से आप लोगों को देखकर जाना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहला पार्ट। ठीक है, अब थर्मल प्रॉपर्टीज में ही जब हम लोग आगे आते हैं तो एक बड़ा टॉपिक जो हमारे लिए आता है देखने को, वो आता है आपका हीट ट्रांसफर। अच्छा, हीट ट्रांसफर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं सर। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर की बात करूं, जैसे कैलोरीमेट्री हो गया एक बड़ा टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर, फिर उसके बाद में बड़ा टॉपिक कौन आ गया आप लोगों का, हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर में क्या क्या आता है, आओ चलो देख लें। हीट ट्रांसफर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस वाले पोर्शन में सबसे पहले तो आपका कंडक्शन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, कंडक्शन वाले पोर्शन के अंदर ध्यान रखें, रॉड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू करंट वाला फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, कुछ याद आ रहा है सर, कुछ याद तो आ रहा है, डी क्यू बाई डी टी करंट जो हम लोग निकालते थे, याद है, के टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स, है ना। हाँ, वही टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला, वही वाला फॉर्मूला। तो कंडक्शन वाले पार्ट में उस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, इस बात का सब लोगों को ध्यान रहे। कंडक्शन के बाद में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन के ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ देना पड़ भी रहे हो तो। ठीक है, आगे बढ़ जाना। कंडक्शन के बाद हम लोग जब रेडिएशन के अंदर जाते हैं तो रेडिएशन वाले पार्ट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब ये तो मस्ट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। रेडिएशन वाले पार्ट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, एनएलसी पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, साथ में हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को तो अपने को देखना ही है, बिल्कुल ऐसा करना नहीं है कि ये वाला पार्ट ना देखें, तो दिस पार्ट नीड्स टू बी डन वेरी वेरी केयरफुली। इन दोनों को साथ में जो यहां पर हम लोग स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बनाते हैं, है ना भाई, ये वाला ग्राफ आपको पता होना चाहिए, जो ऑब्वियसली वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा एम इनटू टी इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले तरीके से हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो पोर्शन है जो रेडिएशन के अंदर आपसे मिस आउट नहीं होना चाहिए। स्टीफन्स लॉ के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऑल्दो कम, पर ये तो वो पोर्शन है जहां के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें कि आने ही है। ठीक है, तो ये हमारा हीट ट्रांसफर वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तुमसे हीट ट्रांसफर के बाद में कि भाई कौन सा वाले पोर्शन से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो देख थर्मल एक्सपेंशन, है ना। थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा पार्ट हो गया अब आपके लिए जो एक तो है ना बहुत कम टाइम पढ़ाया जाता है, छोटा सा एक पोर्शन होता है, तो अपने को इसके बारे में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और थोड़ा बहुत पढ़ के हमारा काम इसके अंदर चल जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर आप लोग जो आपके कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे, है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में, प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है, तो मेजरली यही पढ़ना होता है।
है ना, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लिया, एक बड़ी बॉल है उसके अंदर स्टील है, अल्फा ज्यादा है अल्फा कम है, कौन बाहर आएगा कौन अंदर रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट्स के हिसाब से आप स्केल का मेजरमेंट यहां पर देख सकते हैं, कैसे स्केल का मेजरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, समझ गए ना। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट, सर वही अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2, ये मैं डायरेक्ट तुम्हें लिख कर दे रहा हूं जिससे फॉर्मूला याद रहे, यानी कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट जब लेंथ के अंदर चेंज होते हैं तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को काम में लेते हैं। ये सभी लोगों को याद रहता है और रहना भी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आज याद कर लो। अगर ये ऑप्शन दिख जाए 4 ऑप्शन के अंदर कहीं पे तो यही होता है ना। आपको बताया था कि एक कंडक्टर को और एक सेमीकंडक्टर को मिला लेते हैं जिससे कि हमारे पास में चेंज इन टेम्परेचर से फ्री लेंथ के अंदर वेरिएशंस जो हैं वो आने लग जाएं दो मटेरियल्स के, एक का अल्फा पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो ये 3 पार्ट्स आपके जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें जो पार्ट देखना होता है वो है आपका केटीजी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट केटीजी, तो केटीजी के अंदर आपके मेजरली जितने भी गैस लॉज हैं वो ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ लेते हो ना, तो इसलिए फिजिक्स के अंदर पढ़ने की वैसे आपको कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो केटीजी के अंदर आपके जितने भी गैस लॉज आ गए वो, जिसमें आप लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक्स लॉ पढ़ेंगे। यहां फिजिक्स के अंदर आप लोगों को जबरदस्ती में एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपसे जनरली नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये 3 तो अपने को एकदम पता होने ही चाहिए। साथ में भाई जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसे तो बिल्कुल भूलना है ही नहीं, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसका स्पेशल पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पीवी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हम लोग पढ़ते ही हैं इसको एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही जो हम लोग स्पेसिफिक हीट रेशो पढ़ते हैं यानी सीपी, सीवी, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल गैसेस के लिए भी और मिक्सर्स के लिए भी। ठीक है, तो लर्न ऑल मिक्सचर फॉर्मूलाज, learn all mixture formulas for Cp, Cv, gamma and F। ठीक है, साथ में यहां जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आती है वो आती है मॉलिक्यूलर स्पीड्स की, जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो जो अलग अलग मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती हैं वो आपकी Vrms, V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज। ठीक है, इनका रिलेशन साउंड की वेलोसिटी में कैसा आता है, ठीक है ना, तो ये वाली वेलोसिटीज कैसे इनकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, इस तरह के सवाल पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और ये मैं बता दूं कि गैस लॉज के जो ग्राफ हैं ये बहुत अच्छे से देख कर आना। मुझे पता है कि सभी लोगों को ग्राफ जो है वो एकदम याद रहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहां पर आएगा, स्ट्रेट लाइन कहां पर आएगी, कौन कांस्टेंट होने से कौन कौन वेरी करता है, किसके बढ़ने से कौन घटता है, किसके घटने से कौन बढ़ता है और क्या क्या है, तो ये सब चीजें आपको याद रहती हैं और वो जो आप लोगों को याद रहता है वो सब यहां पर बता दिया गया। ठीक है, तो अगर आप इतना पोर्शन कर जाते हो इस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम के चैप्टर से तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और इसी तरह के और भी टॉपिक्स से हम लोग जो पार्ट्स हैं उन लोगों को निकालते रहेंगे, उन सारे पार्ट्स को देखते रहेंगे कौन कौन से पार्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी आपके फाइनल एग्जाम के लिए करिए, क्योंकि अब वो दिन बहुत नजदीक है। ऑलराइट, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।